घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो किस दिशा में शुभ माना जाता है? कोई हिंदू सनातनी नहीं हो सकता है, और सनातनी को हिंदू कहना तो बहुत बड़ी गाली है। कभी कभी टूटी फूटी चीजों को लेकर के भी लोग बोलते हैं कि घर में टूटी फूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए, तो इससे क्या नेगेटिव वातावरण वास्तु से रिलेटेड है या ऐसा नेगेटिविटी कुछ ऐसा होता है? मूर्ति में भगवान नहीं हो सकता है, कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगा। मूर्ति में प्राण आ जाएगा तो मूर्ति चलने फिरने बोलने लगेगा। ज्योतिष और वास्तु दोनों अलग है या एक ही है? एक सनातन धर्म ही है जिसने कभी तलवार नहीं उठाया, उसको हिंसा की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले जन्म का पश्चाताप या जो भी कहे, आपको यही करना पड़ेगा। चाहे आप वास्तु ठीक करवा लीजिए, चाहे आप ज्योतिष से कोई रत्न पहन लीजिए, उससे कुछ ठीक नहीं होगा। श्रद्धा से श्राद्ध कीजिए, श्रद्धा का श्राद्ध मत कीजिए। सोने का जो दिशा होता है वो उत्तर दिशा में सोना अशुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? अब देखिए, वेद के इस विषय में भ्रांति है। आसमान से उतरा, कुछ ऐसा लगता है सुन करके कि विस्फोट हुआ छापा खाने में और डिक्शनरी बन के तैयार हो गई। घर में तुलसी का पौधा लगाना वास्तु के लिए जरूरी है। पंचतत्व से आए हैं, पंचतत्व में चले जाएंगे। कहाँ से आए ये भी पता नहीं है, कहाँ चले जाएंगे ये भी पता नहीं है। प्राकृतिक और ज्योतिष विज्ञान में क्या समानता है या असमानता है? अगर आप प्रकृति के नियमों के अनुरूप ज्योतिष को लेते हैं तो वह विज्ञान है, और अगर आप प्रकृति के नियम से हटके कुछ अपनी बुद्धि वृत्ति को लगा देते हैं तो वहां पर में आलोचना शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द सोशल स्कोप में। मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ श्रीमान उद्योतकर झा जी का। इनका जो उपनाम है यूके झा जी से नाम से जाने जाते हैं, और ये जाने माने एस्ट्रो मास्टर हैं। और इनकी जो यात्रा शुरू हुई है, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, और इनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ये मुड़ करके एस्ट्रो मास्टर बन गए, ये सारी जानकारियाँ हम आप सभी से साझा करेंगे। इनसे हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में। कई ऐसे सवाल होगा जो आपके जीवन में आप उसको अमल कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल द सोशल स्कोप में। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं मूल रूप से इंजीनियर था और इंजीनियर हूँ। जी, सेवानिवृत्त होने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई ज्योतिष कवि वास्तुशास्त्री इस सब रूप में देखता है। जी, मेरा पहला परिचय है कि मैं इंजीनियर हूँ, था और रहूँगा। बाकी बातें जो हैं कि किसी विधा में, किसी क्षेत्र में मेरा नाम क्यों है, लोग मुझे क्यों जानते हैं, तो इसे बस ईश्वर का आशीर्वाद समझिए, गुरुजनों का आशीर्वाद, पूर्व कर्म का फल, हमारा अपना अध्ययन, चिंतन, सोच, उससे जो कुछ छन के निकल के बाहर आया, लोगों ने उसे स्वीकार किया जी, और उसके बाद आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ। जी। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल रहेगा आपका कि प्राकृतिक और ज्योतिष विज्ञान में क्या समानता है या असमानता है? यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना जरूरी है। आप जब प्रकृति की बात करते हैं तो पूरा प्रकृति ही विज्ञान है। जितने विज्ञान के नियम उपनियम देखते हैं वह प्रकृति से ही आया है। प्रकृति में ही तमाम रहस्यों का सार छुपा हुआ है, और जैसे जैसे लोग उसे ढूंढते गए, विज्ञान का तथाकथित विज्ञान जो आज कहलाता है जी, उसका स्वरूप बनता गया। अब मैं एक मिनट के लिए स्पष्ट कर दूं कि विज्ञान शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान भी विज्ञान ही है। जी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। जी, तो यह जो विशेष ज्ञान वाली बात है वह सब दिन रहा है, लेकिन आज जो विज्ञान
साइंस से हम मतलब लेते हैं, वो लेने लगे हैं ऑफिशियल साइंस से, जी जो जिसको प्रयोगशाला में जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है और डिमॉन्स्ट्रेट में प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन विज्ञान के अनेक पहलू हैं जिस जी। पर ये नहीं लगता है और उसे भी हम विज्ञान ही कहते हैं। जैसे कि फिजिक्स में मेटाफिजिक्स हम बोलते हैं, जहाँ फिजिक्स खत्म होता है वहाँ उसके से बाद का जो विज्ञान है वो मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स है। जहाँ साइकोलॉजी खत्म होता है, मनोविज्ञान, उसके बाद जो बढ़ते हैं तो हम उसको पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। जी क्योंकि अभी हमारी क्षमता इतनी नहीं बढ़ी है कि हम उन विषयों को समझ सकें, जान सकें या समझा सकें। तो आपका जो मूल प्रश्न है जी कि ज्योतिष विज्ञान है, प्रकृति के समान है, ये आप पर निर्भर है। अगर आप प्रकृति के नियमों के अनुरूप ज्योतिष को लेते हैं तो वह विज्ञान है, और अगर आप प्रकृति के नियम से हटके कुछ अपनी बुद्धिवृत्ति को लगा देते हैं जी तो वहाँ पर में आलोचना शुरू हो जाती है। अब उस पर मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, पंच तत्व, जो पंच तत्व है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? जैसे जल, वायु, अग्नि। पहले तो है कि अंग्रेजी में इस पंचतत्व को प्रीमॉर्डियल एलिमेंट कहा गया है। यह अग्नि वह नहीं है जो अग्नि हमें दिखता है, जी यह वायु वह नहीं है जो वायु हमें दिखता है, यह जल वह नहीं है जल जो हम देखते हैं, यह पृथ्वी या आकाश कुछ भी वह नहीं है जिसकी परिकल्पना वहाँ से आई है। जी तो वहाँ जैसे कि उदाहरण के लिए लें, क्योंकि इस पर वहाँ बोलने लगेंगे तो बहुत लंबा बोला जाएगा। नहीं बोल सकते तो हैं आप, जो हमारे दर्शक को नहीं, मतलब जितना दर्शकों के काम की है वही हो, जी ऐसा ना लो कि बेहोशी का डबल डोज पड़ जाए। तो कहते हैं ना, कवि की बात, ज्योतिष की बात, दार्शनिक की बात, ये बहुत देर तक अच्छी नहीं लगती है। जी तो जो व्यवहारिक जगत में है उतना ही तक रहें, लेकिन थोड़ा सा अंतर बता जाए कि ऋग्वेद का पहला ऋचा है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋतुजम होतारं रत्नधातमम। तो अग्निमीले, अग्निम इले पुरोहितम है, उस अग्नि की स्तुति की गई है, वंदना की गई है, पूजा की गई है, अर्चना की गई है, जिससे पुर का हित होता है। अच्छा, अब जो मैंने बुद्धिवृत्ति की बात कही वह हर जगह लगता है। तो हमको हवन कराना है तो हम तो कहेंगे यही अग्नि है। लेकिन और भी जगह हवन हो रहा है और अग्नि उत्पन्न हो रहा है। जैसे हमारे शरीर में कि आत्मकुंड में निरंतर यज्ञ हो रहा है। अच्छा, और उस यज्ञ के कारण ही हम जिंदा हैं। ये जो 98 साढ़े 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इस शरीर का मेंटेन हो रहा है, इसको हम नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। यह अग्नि हर जानवर में है, जंतु में है, जीव में है। इससे 1 डिग्री मनुष्य के केस में ऊपर उठा दीजिए, 99.5, 1.5 डिग्री बटा दीजिए, तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है। 1.5-2 डिग्री नीचे गिरा दीजिए, फ़ारेनहाइट में ही, सेंटीग्रेड में नहीं, तो भी आपको जो है डॉक्टर के पास ही भागना पड़ता है कि क्या हो गया। तो इस अग्नि की स्तुति की गई है क्योंकि यह अग्नि जल रहा है पुर के हित में। पुर के हित? हाँ, पुर के हित मतलब यहाँ अग्नि मीले पुरोहितम। पुरोहितम। अब अगर हम पुरोहित हैं और आप यजमान हैं जी, तो हमारा अर्थ पुरोहित का बदल गया। अच्छा, लेकिन पुरोहित पूर्व का हित करने वाला भी पुरोहित है। अच्छा, जो नगर का कल्याण सोचता है, जो पूजा पाठ कर्म कांड करवाते हैं। हाँ, अच्छा, तो अब मैं उस विषय पे नहीं कहूँगा, बोलते हुए कुछ ऐसा न हो जाए कि जी, तो उतना तक संयम रखना पड़ता है। जी जी। तो यह शरीर एक पुर है, एक नगर है। यह नगर है उस आत्मा का जो इसके अंदर विद्यमान है।
जी जब तक वह आत्मा है तब तक ही इस नगर की सारी क्रियाकलाप चल रही है। जी और उस नगर को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो अग्नि मेंटेन किए हुए है, उस अग्नि की ही स्तुति की गई है। और वही कह रहा है कि इस शरीर के अंदर ही यजमान भी है, होता भी है, आचार्य भी है, यज्ञ करता भी है, यज्ञ का होता भी है। और जो इन तमाम चीज़ों को समझ गया है उसी को सारा रत्न मिलता है जीवन का। अच्छा। अब यहाँ रत्न भी बड़ा कठिन शब्द है। यह उस अग्नि के दर्शन से हो गया है, और जब उस अग्नि के दर्शन पे जाएंगे तो आत्मदर्शन हो जाता है, वही सिद्ध कहलाता है। अच्छा। अब आजकल आत्मदर्शन की कहीं बात नहीं होती है। आप ज्योतिष शास्त्र में आए हैं, इसका जो ज्योति है जी वह आत्म ज्योति है। यह सूरज की गणित का नहीं है कि सूरज की रोशनी से जो आ रही है उस ज्योति की बात नहीं करता है। यह अंतर ज्योति है। अच्छा। जिसको बंद आँखों से भी देखा जा सकता है। अच्छा। तो जो हमारी पुरानी मर्यादित विज्ञान था जी वह बहुत ही गूढ़ और गरिमामय था। अब आजकल लोग उसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करने लगे हैं, अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। क्योंकि स्वार्थ कहते हुए अच्छा नहीं लगता, जरा हल्का शब्द जी लगता जी है। उद्देश्य कह के चले हम लोग। मतलब हर जगह पे किसी न सब कुछ को तोड़ मरोड़ के लोग अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वह होना स्वाभाविक है। जब तक आप किसी चीज़ पर को कब्जा किसी चीज़ पर आपका कब्जा तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आप उसको स्वरूप को नहीं बदल देंगे। जी। सनातन धर्म के स्वरूप को बदलने के बाद ही हम हिंदू धर्म में आए। अच्छा। और यह रहस्य खुल ना जाए, क्योंकि जानने वाले तो आपको 100 भेद दिखा देंगे। तो हम कह देंगे कि भाई हिंदू धर्म कुछ नहीं होता है, वो तो कहने की बात है, धर्म तो सनातन ही है। तो बिल्कुल सही है, धर्म पूरे विश्व में ब्रह्मांड में सनातन ही है। और बाकी जितने धर्म हैं हिंदू धर्म सहित, मैं सनातन को हिंदू से अलग कर रहा हूँ। अच्छा। या हिंदू को सनातन से अलग कर रहा हूँ, वो सब संप्रदाय हैं। सनातन धर्म एक विशाल नदी की तरह है जो स्वतः प्रवाहित है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। उसके किनारे में छोटे छोटे मंदिर और तीर्थ बन गए हैं, वो सब संप्रदाय हैं। उन्हीं को, उन संप्रदायों का अलग अलग धर्म है, अलग अलग चरित्र है, अलग अलग स्वभाव है। लेकिन अब इस दिशा में जाएंगे तो फिर बहुत कुछ बोलना पड़ जाएगा। जी। तो ये मान लें कि हाँ, जो हमारा धर्म है सनातन वह आत्म धर्म है। जी। क्योंकि मैंने ऋग्वेद के पहले ऋचास आपको देख लिया कि किसी को नहीं पूजा, अग्नि को पूजा, और वह अग्नि आत्मा के कारण है। आत्मा के कारण। तो हमने जितना ईश्वर बनाया है, जी, मैं बनाया शब्द कह रहा हूँ, इस बात पे गौर कीजिएगा कि हमने ईश्वर बनाया है। अच्छा, हमने ईश्वर बनाया है। अच्छा। हमारे तरह दो तरह के ईश्वर हैं हमारे पास। एक ईश्वर है जिनको आज तक कोई नहीं जान पाया, जो सृष्टि के रचयिता है। अच्छा। दूसरे ईश्वर वो हैं जिनके बाप माँ, शादी विवाह, पत्नी पुत्र, सखा मित्र शत्रु, युद्ध, जिनका सारा जीवन वृतांत हमारे सामने। जैसे हम रामायण की बात कर लें, महाभारत की बात कर लें, आप टॉपिक से भटक जाएंगे। आप किसी दिन चाहें तो इस पर मैं एक अलग, अच्छा, हम इधर इसके लिए हम लोग अलग से कर लेंगे। ये जो इतिहास की बातें हैं, अभी हम लोग ज्योतिषाचार्य पे बात कर रहे हैं, ये जो उस पर भी हम बोल देंगे। उस पर हम कर लेते हैं। तो आपने जो पंचतत्व के लिए बताया कि अग्नि तो हमारे शरीर में ही है, तो उस अग्नि को इस अग्नि ने से न देखें। अच्छा। उस तमाम पंचतत्व को हम इस आंख से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए शब्द आया है चक्षु। चक्षु वह आंख नहीं है,
आप जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो प्रथम मंडल के, जैसे मैंने प्रथम ऋषि का दिया, तो द्वितीय ऋषि जो हैं, अब देखिए वेद के विषय में भ्रांति है, आसमान से उतरा, कुछ ऐसा लगता है सुन करके कि विस्फोट हुआ छापा खाने में और डिक्शनरी बन के तैयार हो गई। ऐसा नहीं है, यह हमारे मनीषियों का, मुनियों का, ऋषियों का संकलन है। सबका नाम दिया हुआ है। प्रथम ऋषि मधुचंदा हैं, द्वितीय ऋषि मेधातिथि हैं, अच्छा, तीसरे अजय गर्त्य हैं, चौथे हिरण्य स्तूप अंगरस हैं। तो फिर यह कहना कि कहीं बाहर से आया, यह कितनी ईमानदारी है आप सोच सकते हैं, इस पे मैं नहीं कहूँगा। तो जो आप कह रहे हैं वो पंच तत्व, वह पंच तत्व को जानने के लिए आत्म दर्शन से पहले उस पंच तत्व का ज्ञान नहीं होगा। यह उस अवस्था में जाकर के है जहाँ पर कहा गया ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम। अब वहाँ ब्रह्म पर भी अब लोगों का तो अलग लेक्चर हो जाएगा। तो ये सोच लीजिए कि इस पंच तत्व को कहने तक ही सीमित रखिए, समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि समझने तक वहाँ तक जाना पड़ेगा। अच्छा, तो कहने में अच्छा लगता है कि पंच तत्व से आए हैं, पंच तत्व में चले जाएंगे। कहाँ से आए ये भी पता नहीं है, कहाँ चले जाएंगे ये भी पता नहीं है। पंच तत्व के मचान पे खड़े होकर के, मंच पे खड़े होकर के हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। यही नृत्यशाला है संसार की, उसी पे चल रहा है। अच्छा, ग्रह नक्षत्र जो होता है, ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति होती है, ये प्राकृतिक आपदाओं या मौसम में परिवर्तन वगैरह जो होता है, ये सब बता, इससे कोई संबंध होता है उसका? मनुष्य अपने सभ्यता के काल से जैसे जैसे विकसित हुआ, उस समय से उसने हमेशा प्रकृति को अध्ययन करना चाहा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप प्रकृति को और विज्ञान को अलग मत कीजिए, सब कुछ प्रकृति का ही विज्ञान है। तो लोगों ने जब आसमान में बादल को गरजते देखा, बिजली को चमकते देखा, वर्षा होते देखा, कई घटनाएं घटी, अचानक आसमान में इंद्रधनुष उभर के आया, सबको जानने की प्रयास करना शुरू किया और आज भी कर रहा है। और वहीं से सीख सीख के जो इकट्ठा हुआ है वह विज्ञान है। यह बाह्य जगत में हम करें, अंतर जगत में भी लोग गए, हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे, इस खोज पर में भी अंदर गए। वह ज्ञान भी विज्ञान ही है। एक बाह्य जगत का है, एक अंतर जगत का है, लेकिन बाह्य और अंतर मिला हुआ है। इसी को अपने शास्त्रों में कहा गया अनोरणीयान महतो महीयान। विज्ञान आजकल उसी को तलाश रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स फर्क पड़ जाता है। कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो दोनों को जोड़ रहा हो। अभी इस पर में काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम करके गए स्टीफन हॉकिंस, आपने नाम सुना होगा। जी, नाम सुना। जो यंत्र से ही बोलते थे, बरसों अपाहिज रहे, विज्ञान को नई दिशा दे के गए। तो वह खोज उसी दिशा में चल रहा है। जैसे जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, सूक्ष्म कण को, आज विज्ञान भी उसी को ब्रह्म ही कह रहा है। अच्छा। आपको ब्रह्म से लगता है जैसे कोई ईश्वरीय चीज है, विज्ञान भी उसको गॉड पार्टिकल ही कहा है। तो वह जो है ईश्वर जैसी चीज, उसको तो कोई नहीं जान पाया। अच्छा। लेकिन जो हमारे ईश्वर हैं, सब धर्म वालों के अपने अपने हैं, और उसके विषय में पूरी पुख्ता जानकारी रखे हुए हैं, और धंधा भी खूब चमक के हो रहा है उस पर। तो अब आप उसको मिलाएं ना तो और जब आप कहते हैं कि नक्षत्र ग्रह क्या होता है, तो यह जो अध्ययन हुआ, लोगों ने रात्रि आकाश का अध्ययन हमेशा किया। अच्छा। उन्होंने देखा कि ये चांद
घटता बढ़ता क्यों रहता है, क्योंकि दिन में नहीं वो अध्ययन कर पा रहे थे। देखते थे एक दिन जो है चांद घटते घटते एकदम गायब ही हो गया। फिर देखे बढ़ते बढ़ते अरे बहुत बड़ा निकल आया, पूरा रात जो है चमक रहा है। इस पर भी सोचना शुरू किया, बाकी ग्रहों को देखे और फिर उनकी स्थिति से उन्होंने प्रकृति की घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। तो प्रकृति के जो जितना निकटस्थ रहता है उसको प्रकृति अपना संकेत उतनी सूक्ष्मता से देती है। अच्छा, आप देखिएगा जब भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, आप पाएंगे कि चिड़िए वगैरह जो हैं, जानवर वगैरह जो हैं, डॉग वगैरह जो होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। उनको पहले आभास हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के बहुत पास करीब में है। हम जितना आराम भोगी होते गए उतना ज़्यादा ज्ञानी बन के मोटी मोटी किताब लिखते गए, ज्ञान घटता गया हमारा। अच्छा। ज्ञान का से तात्पर्य है मेरा कि अनुभूति घटती गई, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ज्ञान उसी को कहा गया है कि या विद्या सा विमुक्तये, जो मुक्ति प्रदान करे वही केवल विद्या है, बाकी सब अविद्या है। तो हम जो वहाँ अध्ययन कर रहे हैं, शुरू किए, वह बढ़ता गया, एक सीमा तक आया, कभी अपने उच्च शिखर पर गया, फिर लुढ़कना शुरू हुआ, समय के साथ स्वरूप बदलता गया, हम उसको अपनी आवश्यकता के हिसाब से ढालते गए। जैसे आज जो हम रॉकेट साइंस की बात करते हैं, तो वह भी प्रकृति से ही हमने लिया है और सीखा है। तो यहाँ भी वही चीज है, और अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम बदलते गए। तो वही चीज है, ग्रह नक्षत्र ये सब जो है वो है, सही है, प्रकृति के सब प्रकृति के आसपास में ही है, नियमानुकूल है, नियमानुकूल प्रकृति के ही अंग हैं। अच्छा। प्रकृति विज्ञान के ही एक अंग है। अच्छा, ज्योतिष विज्ञान को प्रकृति के संकेतों के वैज्ञानिक रूप कहा जा सकता है। प्रकृति का संकेत तो हर समय रहता है, प्रकृति के संकेत को समझने का एक माध्यम कहा जा सकता है, और उस ज्ञान को आप चाहे तो विज्ञान कह सकते हैं, चाहे तो कला कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज जो है विज्ञान का रूप देने के लिए जरा ज़्यादा करना पड़ता है, और एक कला भी होता है। जैसे कि आप ज्योतिष में हैं, तो आप ज्योतिष में क्यों जुड़ते हैं लोग? मुख्य रूप से अपना भविष्य जानने के लिए। और आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, बहुत सारे गणना वगैरह ज्योतिषी लोग करते हैं, लेकिन आप चले जाइए, वो भी भविष्य कथन ही करते हैं, उनको भी आप ज्योतिष नहीं कह सकते हैं, लेकिन भविष्य वक्ता कह सकते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके पास 2-3 पिंजरे हैं, उसमें छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं, तोता मैना टाइप के, लिफाफों का एक सेट लगा हुआ है। वो एक खोलेगा, वो चिड़िया चोंच से एक लिफाफा खींच देगा, वो फिर चला जाएगा पिंजरे में, ट्रेंड होता है, आपको लिफाफा दे दिया जाएगा, जो निकला है उसमें लिखा है वो आपका भविष्य है। अच्छा। अब वो आपसे फिट भी बैठ सकता है और नहीं भी बैठ सकता है। अगर फिट बैठ गया तो आपने कहा वाह क्या चमत्कार है, और अगर भर दिन में उस आदमी ने 100 लिफाफे निकलवाए और 5 को फिट हो गया, तो 95 तो भूल गए, और 5 ने इतनी जोर से डुगडुगी और नगारा बजाया कि अगले दिन 500 की भीड़ खड़ी थी अगले हफ्ते। अच्छा। तो इस जीवन के सत्य को से भी अगर वैज्ञानिक सोच रखते हैं, तो जीवन के इस सत्य को भी सोच में रखना ही पड़ेगा। अच्छा, ज्योतिष और वास्तु दोनों अलग है या एक ही है? दोनों अलग है। अब देखिए, वेद के विषय में भ्रांति है, आसमान से उतरा, कुछ ऐसा लगता है सुनकर के कि विस्फोट हुआ छापा खाने में और डिक्शनरी बन के तैयार हो गई। आपका तात्पर्य जातक से है कि जब एक आदमी की हम कुंडली देखते हैं और उसके विषय में कुछ जानने समझने कहने की कोशिश करते हैं, तो आप ज्योतिष वहीं तक रख देते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कैसे भूकंप आए या बाढ़ आए, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, यह भी अध्ययन में था, प्रारंभिक अध्ययन में, जिसे आजकल मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, संहिता शास्त्र कहा जाता है।
तो अगर आप वहाँ लीजिएगा तो वास्तु उसमें आ जाएगा। अच्छा। और अगर आप जिस तरह से ज्योतिष प्रचलित हुआ है तो वहाँ तुरंत हट जाएगा, क्योंकि यह व्यक्तिपरक हो गया। और वास्तु व्यक्तिपरक नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तु की एक अपनी गणित है, अपना समीकरण है। वह उन शक्तियों से खेलता है जब चार दीवारी किसी प्लॉट पर खड़ी हो जाती है। अच्छा। आप अगर किरलिक कैमरा से मेजर करेंगे वाइब्रेशन, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अच्छा। आप वहाँ पर में चार दीवारी खींच दीजिए, ईंटे की दीवार खींच दीजिए चारों ओर से, अब आप जाइए, आपका कैमरा रिस्पॉन्स करने लगेगा। अच्छा। तो आप घर जैसे ही बनाए तो चार दीवारी तो बनाए तो उसके अंदर में एक शक्ति जागृत हो गई। वह जो वसुधा की शक्ति है, वह जो वसुंधरा है ना, उस शक्ति से आपको कितना लाभ उठाना है वह आपके अध्ययन पे, ज्ञान पे निर्भर करता है। लेकिन वह आपका भाग्य नहीं बदल देगा। अच्छा। क्योंकि भाग्य तो आपकी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन वहाँ आपको, जैसे कि आप मान लीजिए बहुत परेशान हैं किसी परिस्थिति से, और आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में चले गए, तो आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गए और आप बड़ा ही चैन और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, शांति सी मिलती। आप युद्ध में थके हैं, युद्ध का मेरा मतलब है कि इस माया रूपी संसार के महासमर में, महाभारत में हम सब खड़े हैं। वहाँ से लौट के आए और जहाँ रुके वहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला दिया गया, शरीर अपने को रिकवर करने लगा। घड़ की यह थी कि जब हम माया रूपी संसार के महाभारत से, इस संसार समर से निश्चिंत होकर के आए विश्राम के लिए, तो वह माहौल इतना सुखद अनुभूति दे कि हम भूल जाएं कि क्या हुआ था। तो घर आपको चैन दे सकता है मानसिक, इससे आपका स्वास्थ्य सुधर सकता है, टेंशन कम हो सकता है अगर वास्तु के अनुरूप बनवाते हैं तो। अच्छा। लेकिन भाग्य नहीं बदल जाएगा। तो वास्तु, जैसे आप बोले कि ज्योतिष और वास्तु जो है, जैसे कोई जमीन जायदाद ले रहा है, अभी किसी को इच्छा है कि मेरा घर हो दिल्ली में, और ले रहा है, तो लेते समय ही वास्तु को देखे या फिर लेने के बाद कुछ इस पे चर्चा करें? देखिए, आप वो तो लोग शुरू में, जैसे अगर आप प्लॉट के लिए खरीद रहे हैं तो खेती में तो देखते नहीं हैं, प्लॉट में ही ये लागू होता है। प्लॉट में ही होता है, मतलब घर बनाने तो लोग शुरू में तो देखते ही हैं कि ये पूरब फेस के तरफ, दिशा की तरफ खुलता है कि नहीं, या पश्चिम दिशा की तरफ खुलता है, किस दिशा में खुलता है, यह सब तो लोग अमूमन देख ही लेते हैं। अब बाकी चीज जब दबाव उठाएगी तो वह जो वास्तुशास्त्री है, वह जिसे आप वास्तुशास्त्री कहते हैं, वह वास्तुशास्त्री आजकल आर्किटेक्चर कहलाता है। उसमें भी हल्का फुल्का वास्तुशास्त्र कह देता है, लेकिन अब वह सिर्फ भौतिक गणित रह गया है, पर आधारित हो गया है, पूर्ण रूप से प्रकृत गणित पर नहीं है। अच्छा। तो थोड़ा सा ये होता है, लेकिन अगर आप उसको उसमें मिलाएं तो आप जगह फिक्स कर सकते हैं। अच्छा। उस हिसाब से वो आपके घर का नक्शा बना के आपको दे देगा। तो वास्तु में जैसे घर बना रहे हैं, हम अभी घर बना रहे हैं, तो उसमें जैसे कभी कभी देखते हैं, लोगों को कहता है कि बाथरूम इधर होना चाहिए, मंदिर यहाँ पे होना चाहिए, सीढ़ी जो है, सीढ़ी के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे वॉशरूम वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे घर में हम देखते हैं जहाँ पे सीढ़ी के नीचे लोग वॉशरूम बना लेते हैं। अगर किचन बना हुआ है तो उसमें खाना बनाने का सिस्टम, मतलब जो होता है कि खाना बनाते समय फेस किधर होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें तो वास्तु में ही आता है। लेकिन ये सब चीज़ कहाँ हम देखते हैं, लोग इसको तो नहीं लाता है अपने निजी जीवन में। इस पे आप क्या कहेंगे कि जैसे जब नगर वाली जिंदगी आ गई है तो उसमें आदमी के ऊपर में बहुत सारी सीमाएं लग गई हैं। घर ही नहीं मिल रहा है, जब घर मिल भी गया तो हमारी
चार दीवारी किसी और की चार दीवारी से मिली हुई है। पहले जो करते थे तो एक बड़ी चार दीवारी होती थी, उसके अंदर घर होता था। अच्छा। अंदर आंगन होता था, बाहर खलिहान होता था, चारों ओर खुले जगह होते थे। अब आपने एक फ्लैट खरीद लिया, वो सब कहाँ मिलेगा। तो जो भी है उसको जितना कुछ हो सकता है वह करने का प्रयास किया जाता है। अभी भी इंडस्ट्रीज वगैरह में जिसके प्लॉट बड़े होते हैं, उसमें मैंने अपने अनुभव से पाया है कि वह ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करता है। लेकिन यह चीज़ हमेशा याद रखें, मैं सबको कहता हूँ, यहाँ फिर बोल रहा हूँ कि इससे भाग्य नहीं बदलेगा। वास्तुशास्त्र की जो प्रमाणिक किताबें हैं, विश्वकर्मा प्रकाश, समरांगन सूत्रधार, मय मतम, जो पुराने समय के ग्रंथ सब हैं, उसमें जो किला बनता था वह किला बनता था वास्तुशास्त्र के हिसाब से। अच्छा। किला तो खड़ा रह जाता था, राजा को मार के भगा देता था कोई। अच्छा। क्योंकि जो शत्रु आया है वो ज्यादा पराक्रमी हो गया उससे, और उसके भाग्य में अब इस किले का भोग नहीं लिखा है तो भागना ही पड़ेगा। तो भाग्य पर वास्तु हावी नहीं होता है, यह हमेशा ध्यान रखें। अच्छा। अक्सर अब बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बताया कि बुद्धि वृत्ति का कोई अंत नहीं है। बुद्धि जब वृत्ति में लग जाए, धंधे में लग जाए, तो ऐसा आभास दिया जाता है कि आप वास्तु करा लीजिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ में भाग्य आ गया, कि आपके साथ जो घट रहा है वो सब बंद हो जाएगा। तो आप कर लीजिए खर्चा, और अनुभव करके देखिए, होता नहीं है। हम लोग क्योंकि हमेशा सारी जिंदगी विज्ञान के आदमी रहे हैं और अंधविश्वास से हमेशा लोगों को बचाते रहे, क्योंकि धर्म का आधार जो आज है वह अंधविश्वास है, पाखंड है। जहाँ से भी किसी भी धर्म से आप अंधविश्वास को, पाखंड को, कर्मकांड भी पाखंड का ही एक स्वरूप है, इस सब को हटा दें तो आप स्वाभाविक रूप से सनातन धर्म की सीमा में चले जाएंगे। अच्छा। तो उससे हमें फिर कुछ नहीं मिलेगा, और हमको उसी से अर्जन करना है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा। तो उससे अलग हट करके सोचें तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका भाग्य आपका है, आपका भाग्य आपके पूर्व कर्मों के फल का नतीजा से हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं बदला जा सकता है। जितने दावे हैं वो अपनी जगह लंबे लंबे हैं। अपने ज्योतिष यात्रा में मैंने देखा है कि मैं भी अनेक बार फेल हुआ हूँ। भविष्य कथन में, फल कहने में अनेकों बार फेल हुआ, कोई शर्माने की बात नहीं है। और अगर 2-4-5% सफल हुआ हूँ तो उसका ढोल नहीं पीटा, जबकि एक ट्रेंड बन गई है कि हम जो 95 फेल हुए उसकी तो चर्चा तक नहीं करेंगे, लेकिन 5 की डुगडुगी बजाते रहेंगे, बड़ी जोर जोर से बजाएंगे। उससे सत्य नहीं बदल जाएगा। भविष्य कहना इतना आसान नहीं है, मत भूलिए। यह जो है एस्ट्रोलॉजी वो प्रोबेबिलिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। तो यह संभावित है, फल इसका निश्चित नहीं है। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में फल कथन कहीं लिखा ही नहीं है। अच्छा। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ तो मैं अपने अस्तित्व से कह रहा हूँ, और लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं। आप शायद मुझसे मेरे वीडियो में, मेरे ज्योतिष में जो लोगों के बीच छवि है उससे परिचित नहीं है। मैं बेबाक बोलता हूँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि फल कथन कहीं नहीं लिखा है। मैं मंच से बोल देता हूँ, अपने लेख में लिख देता हूँ। आपको तो केवल उस संभावना तक पहुँचने के लिए एक मार्ग सुझाया गया है। अब आप में है ही नहीं क्षमता पहुँचने का, तब पहुँचोगे कैसे? और अगर आप पराक्रमी हो गए, पराक्रम तो हमेशा धन से होता है, तो आप कह सकते हैं कि वो ग्रंथ को भी चैलेंज कर सकते हैं
कि वह ग्रंथ गलत था, मैंने अपने शोध में ऐसा पाया। तो पता नहीं, ऐसे ऐसे शोध जब देखता हूँ तो लगता है जैसे शास्त्र से कोई प्रतिशोध ले रहा है। कहने में है, लेकिन मुझे लगता है, और मैं कई ज्योतिष केंद्रों में बैठ करके उन आचार्यों को बोल भी देता हूँ, और बड़े बड़े दावे करने वालों को मैं ये भी देखा हूँ कि जिनकी बहुत नाम है, वो पता नहीं क्यों जब मेरे समक्ष आते हैं किसी चर्चा पर में, तो उनके मुंह पे ताला लग जाता है, मुंह में दही जम, वो फिर कहने लगते हैं कि झा साहब है ना, अरे इनके सामने हम क्या बोलेंगे, है ना। और वो तभी तक बोलता है जब तक हम पूरा मेरे विषय में नहीं जाना है। जान लाने के बाद नहीं खुलता है मैं, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। कोई हिंदू सनातनी नहीं हो सकता है। अच्छा। और सनातनी को हिंदू कहना तो बहुत बड़ी गाली है। तो मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म को, आप हिंदू धर्म को सनातन धर्म नहीं बना सकते। अच्छा। जिस समय आपके मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि हमारा धर्म मिट भी सकता है, तो वो धर्म सनातन कहाँ रह गया। अगर आपके मन में यह भय हो गया कि कोई किसी में इतनी ताकत है कि सनातन को मिटा देगा, तो वह तो ईश्वरीय सत्ता से बड़ा ताकत हो। और यह भय पाल करके हम सनातनी नहीं हो सकते, सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकते। और मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म कोई मिटा ही नहीं सकता है सनातन धर्म, क्योंकि जितने धर्म हैं सब उसी नदी का पानी, महानदी का पीढ़ है जिसे सनातन धर्म कहते हैं, उसी के किनारे में उनके मंदिर। तो और ज्योतिष तो अन्य धर्म में भी होगा, ये सब चीजें तो अन्य धर्म के लोग भी देखते होंगे। देखते हैं, ये हमारे धर्म में जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हाँ, जो मुस्लिम हैं। हाँ। अभी ये कनाडा में मित्र हैं, किसी का प्रोग्राम में किसी का नाम लेना उचित नहीं है, बड़े विख्यात हैं, कनाडा में हैं, मुस्लिम हैं, हमसे निरंतर चर्चा होती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में है, ईसाई लोग तो करते ही हैं। मैं खास करके मुस्लिम नाम लिया इसलिए कि हमारे आधे दर्जन ऐसे मित्र हैं, और खूब बहुत गहरा अध्ययन किया है उन्होंने ज्योतिष का। अच्छा। और तब कई बार उन्होंने ढूंढ करके ये जब मेरा नाम सुनते हैं तो पूछते हैं, और मेरी तो कोई दुकान नहीं है, मैं न तो कुंडली देखता हूँ, न कोई हमारा ये चल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो। अगर YouTube पर भी कहीं हो तो चैनल देख लीजिएगा किसी और का है, सिर्फ मैंने बोला, आज आपके सामने बोल रहा हूँ तो आप, ये मेरा चैनल नहीं है। हाँ, आवाज मेरी है, जो कह रहा हूँ उस बात के साथ मैं हूँ, पूरा अंगद की तरह पैर जमा के खड़ा होके बोल रहा हूँ। लेकिन लोगों का कहना होता है कि नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है वास्तु का, और ये ज्योतिष का भी। जैसे कभी किसी का नक्षत्र खराब हो गया, कोई नक्षत्र खराब हो गया तो उसके बाद उसको कोई, क्या बोलते हैं उसको, रत्न वगैरह दे देता है, तो फिर उसका जीवन बदलने लगता है। तो आपने जो 95 और 5 की जो गणित बताई, क्या वही है या सत्य भी है कुछ, या वो दुकान चलाने तो वही 5 वाला है? लेकिन फिर ये ज्योतिष फिर वास्तु हुआ क्यों, मतलब उसको मानते क्यों हम, अगर सनातन की ही बात करें? उसको वहां लगा रहे हैं जिसके लिए वह विज्ञान मूल रूप से बना ही नहीं था। मैंने कहा ना, किसी ग्रंथ में फल कथन नहीं दिया है। अच्छा। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि हमने ढाल तो लिया है अपनी आवश्यकता के हिसाब से, लेकिन उसके लिए बना नहीं था। अच्छा। वास्तुशास्त्र बना था मंदिर निर्माण के लिए। अच्छा। दैवीय शक्तियों के आवाहन के लिए। मूर्ति में भगवान नहीं हो सकता है, कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगा। मूर्ति में प्राण आ जाएगा तो मूर्ति चलने फिरने बोलने लगेगा। तो जो हम कर रहे हैं और जो विज्ञान है, इसलिए मैंने कहा कि सनातन होना और अन्य धर्म का होना, चूँकि अब हिंदू धर्म थोप के कहता है कि मैं ही सनातन हूँ, तो मुझे भी मजबूरी में बोलनी पड़ती है कि नहीं भैया, कृपा करो अपने पर में थोड़ा सा हम लोगों जैसे जो 2-4 हैं उनको भी जीने दो, उन्हें भी जीने का हक है। बाकी तो आपके साथ हम सनातन पे भी एक बार चर्चा करेंगे। हम तो निश्चित रूप आपने तो वास्तु और ज्योतिष को तो बिल्कुल खंडन ही कर दिया। मेरा तो बहुत सारा प्रश्न था। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये नहीं काम करता है,
नहीं काम करता है, पर 95 और 5 का जो आपने वो गणित इसलिए बताया, है कि वो जहां तक पहुंचने की क्षमता चाहिए वो किसी ज्योतिषी में नहीं। अच्छा, मतलब वो जानना जो चाहिए पुरातन काल भविष्य में करने के लिए ये वो लोग थे जिन्होंने इस शास्त्र को बनाया, जिनको इस शास्त्र की जरूरत नहीं थी, अच्छा क्योंकि वो तो वैसे ही दृष्टा पुरुष सब थे। वो तो सामने पड़े आप, और आपका उन्होंने पिछला जन्म कितना क्या था वो भी देख लिया, और आगे क्या होगा वो भी देख लेते थे, आपको बताएं न बताएं। तो ये तो बना कि उनमें भी जो मेरे जैसे उनके नालायक शिष्य हो गए, जिनकी रोटी पानी की समस्या थी, और लाना तो वहीं तक था, दुकान तो गुरुजी के ही नाम से चलना था, तो वो नाम तो लगा रहेगा। उसी पाठशाला को गोत्र कहा जाता था पहले। तो उसको दिया गया कि भाई आप भी कुछ करना। तो जैसे कि हमको सीधे तो आत्मदर्शन हो नहीं जाएगा, हम गायत्री मंत्र करते रहते हैं कि अब बहुत ये है वो है, अदित्य है, निश्चित रूप से अदित्य है। अगर आप उसके जो उसमें संकल्प लेते हैं वहां तक पहुंच पाए तो, क्योंकि लोग ये ध्यान तो देते ही नहीं, होते हैं कि बस मुंह से बोलते गए और फटाफट जो है वो भुट्टे का वो फुटता जाएगा और पैकेट में बंद करके बेचने लगेंगे पॉपकॉर्न की तरह। उसमें संकल्प लेते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, अच्छा, मैं उस सविता का, सूर्य का, जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर जगमगा रहा है या समस्त जीवों में जगमगा रहा है, उसका वरण करूंगा। वरण कैसे करेंगे? जब उसके नजदीक जाएंगे, मिल लेंगे, पहचान लेंगे, तब ना तब आत्मदर्शन करूंगा। तो अब क्या जरूरत है? एक सिद्ध पुरुष को जरूरत नहीं पड़ती है कभी कुंडली देखने की। अच्छा, लेकिन यह सब कैसे होगा? अनेक क्रियाएं हैं। हमारे यहाँ तो मंदिर बन के दर्शन स्थल बना दे गए, लेकिन जब मंदिर नहीं थे, मूर्तियां नहीं थी, तब जब हम थे, तब जब सनातन धर्म था बिना मूर्ति मंदिर के, तो उस समय मूर्ति की जो आवश्यकता थी वह अलग थी, और वह विसर्जन वाली मूर्ति होती थी। अच्छा, इसीलिए आप अभी भी परंपरा चल रही है, आप कई त्योहार में मूर्ति लाते हैं, स्थापित करते हैं और विसर्जित कर देते हैं। अच्छा, परमानेंट वाली कोई इंतजाम नहीं था। अच्छा, है ना? तो फिर भी तो मुझे कहने दीजिए, तो उस समय वो सब जो थे वो साधना स्थल थे, योग स्थल थे, तपस्थल सबसे, तपस्थली शब्द जो कहते हैं, तपोवन जो कहते हैं, तो कहाँ गया वो तपोवन? एक दो नहीं, कई तपस्वी होंगे ना, तब ना तपोवन बना होगा। वन जो बना होगा, वन में जाके हम बसने लगे जब, तभी तो हम वानर कहलाए। अच्छा, वने बसति नरः, जब हम वन में बसने लगे सन्यासी बन के, जब हम वन में लौट के आए वानप्रस्थी बन के, तो हमारे ही कलरवों से गूंज रहा था वह वातावरण। ब्रह्मचारी बन के आए तो फिर लौट के गए गृहस्थ बनने के लिए, और जब गृहस्थ धर्म छोड़ के वानप्रस्थ धारण करके आए कार्तिक महीने में नहा के, तो उसके बाद लौटे तो सिर्फ लौटे माघ महीने में। अभी इस कार्तिक और माघ के बीच में कई वर्ष बीत चुका है, अच्छा, जिसमें हमारी तपस्या हुई है, जहाँ हम परीक्षा देने गए थे कि देखिए मुझे लगता है कि मैंने आत्मदर्शन कर लिया, आप जरा परख के देखिए मैं पहुंचा हूँ वहाँ तक क्या। और तब हमें गेरुआ वस्त्र दिया जाता था, तब हम गेरुआ वस्त्र के अधिकारी बनते थे। मियाँ बीबी बच्चे सहित घर में बैठ के गेरुआ वस्त्र धारण करके वो गेरुआ वस्त्र के अधिकारी नहीं है। अच्छा, वो तो वही है कि बस पिताजी शास्त्री पढ़ के शास्त्री लिखते थे, पिताजी आचार्य पास करके आचार्य लिखते थे, लेकिन पीढ़ी अपने में आचार्य और शास्त्री जोड़े जा सरनाम जोड़े जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई व्यक्ति अगर आचार्य बनता है तो पढ़ करके आचार्य बना होगा, लेकिन उनकी जो पीढ़ी चलने लगी फिर वो अपना आचार्य का सरनेम जोड़ते चले गए। अच्छा, तो जो गेरुआ धारण जिनको हो गया था, पता चला कि हमारे दादा वानप्रस्थी होके चले गए। अच्छा, और उनको गेरुआ वस्त्र मिल गया था।
बहुत सम्मान रहता, संन्यास बहुत बड़ा पद था, संन्यास होना बहुत बड़ा पद था। तो हमने देखा कि तो हमारे ही बाबा थे ना, तो हम पहनने लगे गृहस्थ में। तो कई चीज के हुई, मर्यादा को कायम करना और मर्यादा का तोड़ना दोनों ही धर्म के नाम पर ही हुआ है। अच्छा। अधर्म जिंदा रहा है हमेशा धर्म के तलवार से। अच्छा। यह उक्ति कटु है लेकिन सत्य है। एक सनातन धर्म ही है जिसने कभी तलवार नहीं उठाया, उसको हिंसा की जरूरत नहीं पड़ी। न तो मूर्ति बनाया, न अपने देवताओं को कोई अस्त्र धारण करवाया। अच्छा। आत्मबल और तपबल से जीने वाले को भुजबल की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। तब जब कहानी सुनाते हैं बड़े गर्व से कि किसी सन्यासी के आगे सिकंदर नतमस्तक हो गया, सुनते होंगे, अब यहाँ दोहराना जरूरत नहीं है। तो वह स्थिति बहुत ये है, भुजबल हमेशा झुका है। जो आप वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी में पढ़ते हैं वह वही कहा गया कि जो वहाँ है उसको भुजबल की आवश्यकता नहीं है, और उसको वह प्रकृति में जी रहा है। प्रकृति का धर्म ही सनातन धर्म है, इसीलिए सनातन धर्म विज्ञान है। बाकी सब में जुड़ा है। लेकिन आप मैं थोड़ा आपको बदलूं, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो बड़ा ही किसी तरह की कुंठा को बीच में नहीं रखता, अपना मत देता हूँ। किसी पर मैं बंधन नहीं कि आप मेरी बात को सत्य मान लीजिए और चलिए। इतना कदम को परखिएगा जरूर। अच्छा। सही लगे जी तो स्वीकार लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हम तो तब से आपसे निकलवाना चाह रहे हैं कि वास्तु को हम कैसे देखें। वास्तु को अपना एक विज्ञान है, उसकी एक तौर तरीके हैं, वही चीज लगता है वास्तु में। मैंने आपको कहा कि किला का निर्माण, मंदिर का निर्माण वास्तु होता था, आजकल फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर उसमें यह कह देना कि इस वास्तु के कारण आपको कभी घाटा नहीं होगा व्यापार में, वह एक जरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा दावा हो जाए। लेकिन अभी देखिए, वास्तु से बने हुए सम्रांगण सूत्रधार के हिसाब से बने हुए किला के मालिक भी युद्ध हारते थे और भागते थे। लेकिन मैं बात अगर कहूँ तो कई लोगों का जो अपना वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, मतलब कहते हैं जो मैंने नया घर लिया तो वहाँ जाने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आ गया। कई लोग कहते हैं कि मैं जो नया घर लिया हूँ वहाँ जाने के बाद मेरे जीवन में उथल पुथल हो गया। तो ये तो कहीं ना कहीं तो ये भी होगा धर्म से। जब ये मानते हैं तो ये भी मानिए कि भाग्य ने जब साथ दिया तो वो घर वाला बना, और उस घर से सुख मिलना था तो सुख मिलने लगा। और भाग्य में घर तो था, घर मिला, लेकिन उस घर में जाके ही भोगना था कष्ट, तो वहाँ भोगने लगा कष्ट। जब मानते हैं तो पूर्णता में मानिए। अच्छा। उसको अपने सुविधा के हिसाब से अपने हिस्से में मत मानिए, संपूर्ण को स्वीकार कीजिए। हाथी हाथी है, केवल सूंठ पकड़ करके कह रहे हैं कि हाथी ऐसा है, या पूंछ पकड़ के कह रहे हैं हाथी ऐसा है, या उसके टांगों को पकड़ के कह रहे हैं, तो वैसे मत देखिए, हाथी को हाथी की तरह देखिए। मतलब जब आपका भाग्य साथ दे रहा था तो आपको घर मिला, और भाग्य से साथ देना बंद कर दिया, नहीं फिर आप बोलत कर, तो भाग्य ने साथ दिया, घर मिला, क्योंकि घर मिलना था भाग्य में, ठीक है। और भाग्य में ये भी था कि इस घर में शांति मिलेगी, तो वो भी मिली। भाग्य में ये भी था कि घर मिलेगा, लेकिन यहीं पर में अशांति मिलनी है। अच्छा। तो घर मिलेगा, घर आए और वहाँ अशांति भोगी। कर्म तो काट के जाएंगे ना, कर्म फल काट के जाएंगे ना। तो और अगर ये है कि जो पिछले जन्म का पश्चाताप या जो भी कहे, आपको ये यही करना पड़ेगा। हाँ, चाहे आप वास्तु ठीक करवा लीजिए, चाहे आप ज्योतिष से कोई रत्न पहन लीजिए, उससे कुछ ठीक नहीं होगा। उससे आत्मबल बढ़ता है। अच्छा, मतलब परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत बढ़ती है। मैं एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी भूल रहा हूँ,
मेरे बच्चे होते तो बता देते, वो लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। हम्म एक टर्म है जिसमें डॉक्टर जानता है कि हम जो दवा दे रहे हैं हम्म उसका मरीज के बीमारी से कुछ लेना देना नहीं है, हम्म और वो दे रहा है, हम्म मरीज खा रहा है और वो सुधर रहा है। हम्म तो यह कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी जानता है हम्म कि ये देने से आत्मबल बढ़ जाएगा, हम्म और जैसे ही इच्छा जगेगी जिंदगी में, जीवन में, कि हमें जीना है, तो शरीर स्वस्थ होने लगेगा। मतलब डॉक्टर दवाई दिया, दवाई देने के बाद अगर जीने की मरीज, देखिए हीलिंग शरीर अपना हमेशा करता है। अभी तक कोई दवा नहीं बना है जो शरीर का घाव भर सके। अच्छा, वो केवल इन्फेक्शन ही रोकता है, शरीर खुद ही भरता है अपने घाव को। तो वह माहौल, वो जो इच्छा शक्ति है जो जग गई, अब मैं दवा खा रहा हूँ, विश्वास आ गया कि अब तो मैं ठीक होऊंगा ही होऊंगा, बढ़िया डॉक्टर के पास आ गया और दवाई पूरा खा रहा हूँ, समय से खा रहा हूँ। अच्छा, और उस इच्छा शक्ति ने उसे, इसीलिए आप सुनते होंगे धर्म में लोग बार बार बोलते हैं, समझते कम है, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, और इसी को व्यवहारिक जगत में इच्छा क्रिया ज्ञान कहा गया। अच्छा, लेकिन पालन में वह भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। अच्छा, ज्ञान दोनों जगह है, इच्छा क्रिया ज्ञान और भक्ति वैराग्य ज्ञान, ज्ञान दोनों जगह कॉमन है। सबसे बड़ी चीज क्या है? ज्ञान का होना। जैसे जैसे आपको ज्ञान होगा आप सत्यवादी होते जाएंगे। इसीलिए कहता है कि जो पढ़ेगा, जिसको ज्ञान होगी, तो शिक्षा को शेरनी का दूध कहा गया है कि जो जितना होता जाएगा वो फिर गरजेगा भी, गरजना भी है। तो इतिहास पढ़ के देखिएगा, शिक्षा ही सबको नहीं दी जाती थी। अच्छा, ये भी बात है। जब 6ठी सदी में बुद्ध और महावीर ने अलग जगाई थी इसी बात को लेकर के। हाँ, वो फिर अलग एक चैप्टर हो जाएगा। हाँ, इस पे हम चले जाएंगे। हाँ। तो अब हम आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पे। छोटा जैसे वास्तु से आपने बताया, आप भी मानते हैं वास्तु को? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, ज्योतिष अब को भी मानते सूरज हैं। निकल रहा है, समझे ना। और ज्योतिष में सूरज को पिता का कारक माना जाता है। आप सवेरे उठते हैं और अपने पिता को याद करते हुए जो दिवंगत हो गए हैं और उधर ढाल रहे हैं पानी, तो मैं इसमें कोई कमी नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर आप ये समझने लगे हैं कि आपके पिताजी उस सूरज के में बैठे हुए हैं, तो ये भ्रम से मैं आपको दूर करूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। श्रद्धा से श्राद्ध तो कीजिए, श्रद्धा का श्राद्ध मत कीजिए। श्रद्धा से श्राद्ध कीजिए, श्रद्धा का श्राद्ध मत कीजिए। अच्छा, मतलब कि ज्ञान हो कि हम क्या कर रहे हैं। किसी ने कह दिया इसीलिए कर रहे हैं, वो कम है। अपना विवेक हमेशा ये है। तुलसीदास जी ने कहा ना कि क्या है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग की बात हुई है, तो सत का संग आपको कहाँ होगा? कहाँ मिलेगा सत आपको, जिसे संग करने जाएंगे? पंडाल में तो नहीं बैठा है, पूरा पंडाल ही असत्य है। तमाम मंचाधीन जो हैं, पीठाधीश्वर सब, कोई सत्य नहीं है। आपको तो सत्संग करना है, तब विवेक जगेगा। और वह राम की कृपा से ही होगा। जब आत्मा राम जगेंगे, आत्म दर्शन होगा, तो विवेक जगेगा, या उस मार्ग पर बढ़ेंगे तब होगा। तो सत्संग कौन करेगा? कहाँ करेगा? अपने ही अंदर मन करेगा।
आपके मन के वृत्तियों में कहीं पर में द्वेष है, घृणा है, लोभ है, कहीं पर में करुणा है, दया है, किसी को की मदद करने की उत्कट अभिलाषा है, तो आप किससे संगति कर रहे हैं? सत तो अपने अंदर है। अब हमने चूंकि गेरुआ वस्त्र पहन के अपनी एक दुकान खोल ली है और आप हमारे पास आते हैं कि सत्संग करके आ रहे हैं, तो मेरी अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानते हुए भी मैं चुप हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब बेचारा आ रहा है, लेकिन ये आएगा नहीं तो हमारा दुकान कैसे चलेगा। जब मैं नौकरी में था तो एक बहुत बड़ी मंदिर बनी थी। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। वह कंप्लीशन पे हुआ, उसका ये सब हुआ। मेरी एक कमजोरी रही कि मैं मंदिर में बहुत भ्रमण किया हूँ। तो वहाँ जब गए तो शनिवार को मैंने रूटीन बना लिया था कि गाड़ी रोकता था, वहाँ भीड़ होती थी, बाबा का प्रवचन होता था, सुनते रहते। ये सिलसिला 6-8 महीना चला। वो बाबा जो केला फेंकते थे, संतरा फेंकते थे, भाई इतना इतना लोग ले आते थे, तो बाबा कितना खाते, तो फेंकते थे, लोग उछल के पाते थे बाबा का आशीर्वाद। मैंने स्पष्ट गौर किया कि कई बार बाबा उसको मुझे निशाना करके किए हैं। रास्ते में किसी ने कूद के उसको ग्रहण कर लिया और मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया बोले। अच्छा। अगर पास में आकर भी गिरा तो मैंने इंतजार किया कि कोई दूसरा उठा ले। इस सब से बाबा इतने प्रभावित हुए या उद्वेलित हुए या आक्रोशित हुए, मैं तो प्रभावित ही कहूँगा। एक बार सबके जाने के बाद मुझे रोक लिए, मिल के जाना। तो मैं रुका। वो भी संवाद आया कि हमारा ड्राइवर जो खड़ा था बाहर, उसको कहा गया कि तुम्हारे साथ यहाँ नौकरी कर दे, तो इनको जो है ये कर दो। ठीक है, मैं मिला, हाथ जोड़ के आया। बोले तुमने कभी कोई बताई नहीं कुछ, आते हो सत्संग में, बड़े संस्कारी लगते हो। काफ़ी मेरी तारीफ की। कोई कष्ट हो तो बताओ। मैं बोला बाबा कष्ट तो कोई खास नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मन में जिज्ञासा जगती रहती है कि आप यह क्यों नहीं कह देते हैं। ये मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ अपने जीवन की। मैं उस मंदिर का नाम, वहाँ के महंत का नाम सब बोल सकता हूँ। मुश्किल से हमारे फैक्ट्री से अहमदाबाद लौटते हुए 4-5 किलोमीटर पर मैं था। मैंने कहा कि आप यह क्यों नहीं कह देते हैं कि तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे अंदर है, तुम उसके नज़दीक क्यों नहीं जाते हो? तुम खुद ही वहाँ तक पहुँच पाओगे और दूसरा कोई नहीं पहुँचा सकता है। दूसरा मार्ग तो बता सकता है, लेकिन लक्ष्य को घसीट के तुम्हारे पैर पे नहीं ला सकता। और ये सत्य है बाबा, आप भी जानते हैं। तो इतने जो अबोध ये लोग ऐसे आप क्यों नहीं बोलते हैं? बाबा बड़े गंभीर हुए, बोले अच्छा ठीक है, फिर तुमसे बात करेंगे। और वहाँ पर मैं आदेश हो गया कि अब इनकी गाड़ी रुकने मत देना है, इनको अंदर आने की ज़रूरत नहीं। अच्छा। क्योंकि वहाँ ज़रूरतमंद लोगों को चाहिए। हमारे जैसे आदमी जिसको ज़रूरत नहीं थी उसको रख के क्या करेंगे? अच्छा। जो आपके दुकान में एक भी सौदा नहीं खरीदे उसको अपने दुकान पे कितना दिन बैठाएंगे? दूसरे का जगह घेर रहा है ना। ये तो बहुत मार्मिक घटना है आपके साथ। मार्मिक क्या है? नहीं, एक सत्य है कि जिस दुकान पे नहीं, मतलब आप नहीं खरीदारी करेंगे वहाँ पर खड़े नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, हम माला नहीं लेंगे, हम टीका नहीं करेंगे, हम वही नहीं बोलेंगे जो सब। ये सनातन पे हम करेंगे चर्चा आपके साथ। ये सनातन से ही जुड़ा हुआ लग रहा है मुझे, जो इस तरह का घटना भी घटा आपके साथ, या आप जो अभी तक कई सारे टॉपिक हम लोग सनातन पे ही चले गए वापस। वास्तु
जो है जैसे घर बनाया मैंने, उसमें जो बाथरूम होता है, लेटरिन या बाथरूम दोनों बनाते हैं, वो किस जगह पे होना चाहिए जो उस घर के लिए सुख शांति प्रदान करे? अब सवाल है कि किस जगह को होना चाहिए, तो किताब में देख लीजिए किचन कहाँ होना हाँ, चाहिए, कोई कोना गेट या कहाँ। ऐसे कुछ। हाँ, हाँ। सही है। हम्म। बाथरूम कहाँ होना चाहिए, हम्म। बाथरूम केवल नहाने के लिए है या वहाँ पर वो शौचालय भी उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर कंसेप्ट बदल जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इन सब चीज़ों के लिए तो आप वहाँ देख लीजिए। अच्छा। व्यवहारिक प्रश्न तो आपका यह होना चाहिए कि जब हम एक फ्लैट खरीदते हैं या बुक करते हैं और फ्लैट हमारा बड़ी मशक्क़त के बाद हमको मिलता है पोजीशन, समझे ना, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को लड़के जाना हाँ, पड़ता जाना है। पड़ता है। उस समय में जो हम उस फ्लैट में जाएं तो उसमें हम कैसे चैन से रहें। अच्छा। तो उस समय हमारा जैसा वास्तुशास्त्री कहेगा कि जो थोड़ा बहुत मन को तसल्ली के लिए करना चाहते हैं वो कर लो, क्योंकि हर कमरा भी तो हो जाएगा रिड्यूस होके। अब इस कमरे का वास्तु यही हो जाएगा, चारों ओर दीवार तो है इसकी। और वो भू शक्ति जो वसुधा शक्ति है, वसुंधरा शक्ति है ना, वह यहाँ तक छीन हो गया है। लेकिन जितना भी है उसका सुयोग हो जाए तो उतना करना है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत विशद ज्ञान चाहिए। वो फिंगर टिप पे नाप के कि इस कोने में किचन और उस कोने में बाथरूम और यहाँ पर पूजा स्थल, उससे नहीं होगा, वो बदलेगा। क्योंकि जब आप उसको देखिएगा, और फिर आप हमको बहका रहे हैं जब बाउंड्री खींचते हैं और क्रिटिक कैमरा से आप उसको मेजर करते हैं तो आप पाते हैं कि बीच में एक ऐसा केंद्र आ गया है जहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है। अच्छा। पुराने ज़माने में अगर आप गांव को, अभी भी दक्षिण भारत में मैंने तो देखा है, पहले अपने मिथिला में भी था, चारों तरफ से घर हो या न हो, लेकिन बीच में एक आंगन होता था, खाली किनारे किनारे कमरा होता था। अच्छा। आंगन में घुसने के लिए रास्ते होते थे। वह इसीलिए कि वह स्तर था जहाँ पर जीरो एनर्जी है। अच्छा। इसीलिए वहाँ पर ध्वजा गाड़ा जाता था कि यहाँ पर में कुछ एनर्जी आएगा। वहाँ पर में भक्ति श्रद्धा पूरा सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह करते थे। अच्छा। और जो निगेटिव कहते हैं वह वास्तव में निगेटिव आप इसको कहते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश का न होना, प्रकाश का विपरीत अंधकार नहीं है। प्रकाश की उपस्थित प्रकाश को जताता है और प्रकाश के अनुपस्थित की अवस्था को अंधकार कहता है। तो इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव ये सब जो टर्मिनोलॉजी है उसमें नहीं। नेगेटिव वो होता है जो आपको जानबूझ के हमला कर रहा है आप पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है घरों में। अच्छा। उसका पॉजिटिव कम हो तो फल ये हो। लेकिन सवाल आप घर में रहने के लिए गए हैं कि घर में भाग्य बदलने के लिए गए हैं। अगर आप घर इसलिए खरीदते हैं कि लड़की की शादी हो जाए या अपना प्रमोशन हो जाए या बेटे का सिलेक्शन हो जाए, तो उसमें घर क्या मदद करेगी, वास्तु क्या मदद करेगी? वो अपना एक अलग किस्म का विज्ञान है। मतलब वास्तु को आप वास्तु ही रहने दें। वास्तु को वास्तु ही रहने दें। अच्छा। उस पे उससे ज़्यादा आप कहते हैं जो सिर्फ एहसास है कि रूह से महसूस करो। अच्छा। वही है। अच्छा, ज्योतिष विज्ञान में ये रत्न वगैरह का जो क्या महत्व होता है? अब रत्न जो है रेमेडियल मेजर है। आपको अगर इसके पक्ष में बोलना हो तो आप कह सकते हैं कि जैसे विशाल बिल्डिंग पर में एक छोटा सा लाइटनिंग एंटीना लगा देते हैं, तो जब आसमान से बादल फटेगा या थंडरिंग होगी तो वो उस पर होगी और उसको अर्थ कर देते हैं, चला गया, बिल्डिंग सेफ हो गया। अच्छा। तो यह अंगूठी का ये नग हमारा इस तरह से काम है, तो यह भी एक तर्क है। अच्छा। अब वो कब गिरेगी या नहीं गिरेगी वो मुझे तो नहीं मिला कभी किसके ऊपर। लेकिन मन को बहुत बड़ा संबंध है कि अब ये पहन लिया है मैंने, अब जरूर कुछ ना कुछ होगा। और तब जो आपने
अपने धंधे व्यवसाय या जिस काम में भी लगे हैं उसमें आपका उत्साह बढ़ गया है। हमने बहुत सारी चर्चाएं कर दी है, जिसमें कई सारे ऐसे सनातन पे बहुत ऐसे धर्म से रिलेटेड भी हम लोग चर्चा कर दी। अब हम थोड़ा छोटे छोटे सवाल पे आते हैं जो वास्तु से रिलेटेड है। घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो किस दिशा में शुभ माना जाता है? यह दो चीज़ पर निर्भर करता है कि अगर आप गांव जैसे खुले जगह में रह रहे हैं तब यह है कि आपको रोड जो है घर के तक पहुंचने वाला जो सड़क है वह किस दिशा में पड़ता है। अच्छा। मान लीजिए कि वह पूर्व दिशा में पड़ रहा है तो स्थिति एक होगी, और पश्चिम दिशा में से रोड जा रहा है, आप रोड के पूर्व में हैं, आप आते तो रोड आपके पश्चिम में है, तो हमेशा दरवाजा के लिए एक नियम ये होता है कि दरवाजा खुलता बंद होता रहे। मतलब कि वहाँ पर में प्राण ऊर्जा चल रही है, लोग आ जा रहे हैं, हलचल मची हुई है, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि वायव्य कोण हो जाए। लेकिन जो पूर्व की तरफ जिसका मुख है उसको वायव्य कोण तो मिलेगा नहीं, उसे ईशान कोण मिल जाएगा या अग्नि कोण मिलेगा। तो किस तरफ वो डालेगा जब सिमेट्री निकालेंगे न, तो उसमें ये कहना मुश्किल हो। तो ऐसा हो कोई निश्चित नियम लेके अगर दिमाग से चलेंगे तब तो कर ही नहीं पाएंगे। सवाल है कि जो प्लॉट है उसकी स्थिति क्या है। आपने फ्लैट खरीदा है तो अब अगर उस हिसाब से तोड़ने फोड़ने जाए तो पता चला कि जितने का फ्लैट खरीदे हैं उससे आधा पैसा लग गया रिपेयर कराने में। तो इन सब चीजों का जो भूत होता है उससे मुक्त होना चाहिए। अच्छा। जैसे पंचभूत आपने कहा ना, तो पंचभूत मुक्त अच्छा। ये होना चाहिए। पहले आप घर में आए हैं, चैन से जिए, जिंदगी का आनंद लेने के लिए आए हैं, आनंद लें। अच्छा। उत्तर दिशा में सोने का जो दिशा होता है वो उत्तर दिशा में सोना अशुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और आदमी का शरीर भी मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो उसके डायरेक्शन एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। तो उसके कारण जो होता है बॉडी पेन ये सब होने लगता है, स्वास्थ्य गिर सकता है, यह सब कारण है। अब आजकल लोग कहने लगते हैं कि हमारे ऋषियों को बहुत पहले से ज्ञान था। ये तो अनुभव से भी यह ज्ञान हो सकता है कि इस तरफ सिरहाने लेके सोते हैं तो ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और इस तरफ लेते हैं तो थके उठते हैं। अच्छा। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही ज्ञान उनको था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है अर्थ में। यह तो एक इंजीनियर के नाते मैं नहीं मानता। और उनको जो भी उनको अनुभव में सही लगा उसका अब वैज्ञानिक कारण मिल गया है। मैं इसे ऐसे कहूँगा कि ऐसा नहीं कि कोई भी जो विज्ञान की मान आज उपलब्धि हो कि हमारे पुराणों में और वो क्या कहते हैं वेदों में पहले से लिखा था, ये सब जो होता है बहुत बेकार की क्लेम है, भ्रामक क्लेम है, लोगों को भ्रम में डालते हैं सब। कभी कभी टूटी फूटी चीज़ों को लेकर के भी लोग बोलते हैं कि घर में टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, तो इससे क्या नेगेटिव वातावरण वास्तु से रिलेटेड है या ऐसा नेगेटिविटी कुछ ऐसा होता है? यह सोच के देखिए तो स्वाभाविक है ना कि अगर जो चीज़ काम की नहीं है और उस चीज़ को आप इकट्ठा कर रहे हैं तो यह आपके उस प्रवृत्ति को झलकाता है जिसके लिए नएपन के लिए जगह नहीं है। वो पुरापंथी बन करके पोंगापंथी बन के जीना चाहता है। तो पुराने विचार में जीने वाला आदमी विकास करेगा। तो जो चीज़ हो गया है, अखबार की ढेर आप रखे हुए हैं दे दीजिए, बर्तन टूट गया है रखे हुए हैं दे दीजिए, किसी को हटाइए। तो वो जो मोह है, आसक्ति है, उससे मुक्त होइए। अब उसको ये अब वो लोग वैसे नहीं मानेंगे, स्वाभाविक है कि उनकी मोह उससे जुड़ी है। तो कह दिया जाता है, जैसे बच्चे को कह दिया जाता है कि अगर इस टाइम में आओगे तो बाबा जी आएगा और झोला में लेके चला जाएगा। तो कहता है कि ये नेगेटिव एनर्जी है, तुमको नुकसान करेगा, इसको त्यागो। वैसे भी आप जगह खाली नहीं करेंगे घर से तो घर में नया सामान कहाँ जगह लेगा। अच्छा। तो इसमें कौन सी वैज्ञानिक बात है जिसको लोग तलाशने लगते हैं, समझ में नहीं आता है। शायद इसलिए कि शायद मैंने आज तक विज्ञान नहीं देखा, भले ही इंजीनियर बन गया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शायद विज्ञान नहीं देख पाए, ये लोग जो कभी विज्ञान नहीं पढ़े वो विज्ञान ज्यादा समझने लगे।
कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि अगर घर में किसी भी कोई भी चिड़िया घोंसला बना ले तो या तो शुभ माना जाता है, या घोंसला कोई तोड़ दिया तो उसको अशुभ मान लिया जाता है। कुछ चिड़िया के बारे में होता है कि ऐसा भी होता है क्या? दो पहलू हैं। एक है वैज्ञानिक तथ्य, जिसे यथार्थवाद कहते हैं। आजकल एक ऐसी ये चल करी है, परंपरा चल गई है कि यथार्थवाद को मार्क्सवाद कहा जाने लगा है। तो उससे हट करके चिड़िया ने घोंसला बना लिया, अब ये आपकी मान्यता पर में है। आप यथार्थवाद से अलग हैं, आस्थावादी हो गए हैं, तो मत करने दीजिए। जब आप वहाँ से किसी को पहले घोंसला बनाने देंगे फिर निकाल देंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें भी जीव है, आत्मा है, वो दुखी होगा। हो सकता है कि आपको बद्दुआ लगे, लेकिन किसने देखा जाके उसको? आप इसी चिंता में डूबे हुए तो नहीं जी सकते हैं। अगर आपके घर के छत पर पीपल का पेड़ निकल जाए और आपके आस्था में दिमाग में यह बैठा हुआ है कि पीपल के पेड़ को नहीं उजाड़ना है, तो आपके पास में है ना कि छत फटने देंगे या पीपल का पेड़ उखाड़ेंगे? तो उजाड़ दीजिए उसको। इसको लेके मान्यताओं को विज्ञान से मत जोड़िए। आपने पहला प्रश्न किया था विज्ञान से, प्रकृति विज्ञान से, और फिर आप आ गए आप मान्यता ज्ञान पर। अच्छा, मान्यताएं जो हैं वो बनाई भी गई हैं बहुत बार। घर में तुलसी का पौधा लगाना वास्तु के लिए जरूरी है? क्यों जरूरी होगा? तुलसी के पौधा का एक अपना आयुर्वेदिक महत्व है। घर में अगर आप तुलसी की पौधा लगाते हैं और जुकाम में तुलसी का पत्ता डाल के उस पानी को पीते हैं तो औषधीय महत्व हुआ उसका। उसका वास्तु महत्व क्या हुआ? वास्तु की जो मैंने शुरू में कहा कि इसकी जो अपनी जो ऊर्जा क्षेत्र है, उस ऊर्जा क्षेत्र में न तो बढ़ाता है न घटाता है। अब तो क्रिलिक कैमरा से मेजर हो रहा है, न करके देख लीजिए। और नहीं अगर इंटरव्यू में ही बोलना है तो कह दीजिए कि नहीं जी वहाँ मैंने नागफनी लगाया था और नागफनी लगाने से तो और ज़्यादा बढ़ गया। तो कह दीजिए किसी इंटरव्यू में। आजकल अनियंत्रित विषय सब है, जिसके मुंह में जो आ रहा है बोल रहा है। लेकिन लोगों को अपना विवेक, जो मैंने कहा, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। विवेक से ही हर चीज को समझा जाए। बिना विवेक के केवल मान्यता पर में समझा जाए, हो सकता है कि शुरू में समझने में दिक्कत हो, उसका अपना इतना ये विकसित नहीं हुआ है तो विरोध कर रहा हो, वह एक स्थिति होगी। और ऐसा भी तो है कि वह पूर्ण रूप से आगे निकल गया और कह रहा है कि यह मान्यता बिल्कुल गलत है। जैसे आजकल पितृपक्ष चल रहा है, अब इसके सबूत में विरोध में जितनी बार के 1 घंटा में सबूत में बोल सकता हूँ, 3 घंटा विपक्ष में बोल सकता हूँ। तो क्या होगा उससे? इस समय विज्ञान और वस्तु कहाँ है? वास्तु दोष है किसी घर में, मानते हैं। अगर बना बनाया घर ने हमने खरीदा और उस घर में कोई वास्तु का दोष है, अगर आप मानते हैं तो वो उसको बिना तोड़े हुए ठीक किया जा सकता है। अब वास्तु दोष कैसे होगा? पहले ये तो हो कि वास्तु आज तक के ज्ञात इतिहास में, भारत के ज्ञात इतिहास का जो सबसे बड़ा विचारक और चिंतक हुआ ना, वह था गौतम बुद्ध, जो 28वां बुद्ध हुआ। पहला नहीं था वो। अच्छा। और उसने कारण और कार्य का सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। ये कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत देने वाला। किसी चीज का उसने कहा कि कारण ढूंढो तो निवारण हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपने दोष ढूंढ लिया तो अब आपको तो पूछने की जरूरत ही नहीं कि इसका कैसे हटाएंगे। अच्छा। तो मुख्य रूप से कि आप वस्तु दोष ढूंढ ही नहीं पाए हैं, आपसे कह दिया गया है यह ये है और आपने मान लिया। कैसे? मान लीजिए कि पूजा घर जो है पूरब वाले कोने में, ईशान कोने में होना चाहिए, लेकिन वहाँ ईशान जो प्लॉट की स्थिति ये है कि ईशान कोण में नहीं हो सकता है। पूरब की तरफ का दरवाजा है, तो जहाँ कमरा शुरू होगा वहाँ से लेंगे, वहाँ पर में कुछ ये कर देंगे। अब किसी ने वहाँ पर में जो है पानी का टप नहीं लगाया है, पानी का एंट्री पॉइंट नहीं लगाया,
देखने वाले ने कह दिया कि ये तो दूसरी तरफ लगा हुआ है, अग्निकोण की तरफ, वास्तु दोष हो गया। तो बिना तोड़े कैसे होगा? पाइप को तोड़ के ही तो इधर लाइएगा घुमा के, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, कोई सृजन बिना विध्वंस के संभव है ही नहीं। जैसे लोग इस मंत्र से कहते हैं कि जाप करवा लो, ये करवा लो, इससे वास्तु दोष खत्म हो जाए, ये सब मन ग्रंथ है। मन गढ़ंत से ज़्यादा जरूरी है कि उनको उसका ज्ञान नहीं है। मंत्र क्या है यही उनको ज्ञान नहीं। जिस चीज पर आपकी सारी मानसिक प्रक्रिया मनन करने लगे वह मंत्र है। किसी ने आपको गाली दिया, आपकी मानसिक प्रक्रिया मन करने लगी, साले ने मेरे माँ को गाली दिया, उस आदमी ने मेरी बहन को गाली दी, आपकी सारी चिंतन घूमने लगी है, वह गाली मंत्र हो गया है। अब आप उसका निवारण ढूंढते हैं क्योंकि वो नेगेटिव मंत्र लग गया आपको, आप प्रतिशोध की भावना से भर गए। तो ऐसे ही आपके मन में जब यह भावना जगेगी, तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम, और आपका क्रियाकलाप उसमें ढल जाएगा तो गायत्री मंत्र हो जाएगा, और नहीं ढलेगा तो गायत्री मंत्र नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ थे यूके झा सर, और काफ़ी सारे बातें हमने किया है और आगे भी हम करेंगे। कई सारे चर्चाएं हमारे साथ होगी इनके साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को देखिए और जो भी सवाल हो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मेरे दर्शकों के लिए अगर कुछ कहना चाहेंगे तो 2 शब्द अपने हमारे दर्शकों के लिए। मैं दर्शकों से इतना ही कहूँगा कि धर्म अलग चीज़ है, विज्ञान अलग चीज़ है। सनातन धर्म विज्ञान का धर्म था, बाद में वह स्थिति नहीं रह गई। और विवेक जो अपना, जो आदमी का किसी चीज़ को सही गलत ठहराने का, जिसे सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पावर कहते हैं, उसका त्याग नहीं कहना चाहिए। कभी ये नहीं कि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, नहीं। खुद से हमेशा सोचना चाहिए, निरंतर चिंतन करना चाहिए कि जो कर रहे हैं वह करने योग्य है कि नहीं है, क्योंकि उस चिंतन के बाद ही सही और गलत में फर्क होगा, और सही ज़्यादा प्रकट होगा, गलत पीछे हटना लगेगा। जब तक लोग नहीं सोचेंगे तो जो जहाँ चल रहा है वो अपना ही विकराल रूप लेता रहेगा।